resistant. Action Tessa, official partner in Stadia. India tour of नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शविष्का त्रिक। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोंडागांव में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन। मंत्री मोहन मरकाम को बहनों ने बांधी राखी। मौके पर महिलाओं ने गाया गाना। रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। पंचकुला में छत्तीसगढ़ ने लहराया परचम। 12वीं बार ऑल ओवर चैंपियन बना छत्तीसगढ़। रायगढ़ में जेएसपी फाउंडेशन ने कराया स्टेडियम का कायाकल्प। अब खिलाड़ियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। मंत्री उमेश पटेल ने किया लोकार्पण। रायगढ़ में गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 112 किलो गांजा बरामद। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। बसना में पुलिस ने सट्टेबाजों पर की कार्रवाई। 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सभी को भेजा जेल। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने बीजेपी के नेता रायपुर सांसद सुनील सोनी के नंद कुमार पटेल महाविद्यालय में अचानक दौरा किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनके साथ अभद्र तरीके से बात करने सहित छात्रों के साथ मारपीट की। और इस पर सुनील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए इस पूरे वाकयात की निंदा की और उनके व्यवहार में सुधार लाने की बात की। नंद कुमार पटेल महाविद्यालय गए थे, बिना किसी सूचना के गए थे, बिना अनुमति के गए थे और अपने आने की कोई विधिवत सूचना उन्होंने प्राचार्य को भी नहीं दी। और यही नहीं, माननीय सांसद जी गए थे, सांसद है, उनका अधिकार है, वो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन सांसद जी सीधे कक्षा में पहुंच गए और जो वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं, उस वीडियो में माननीय सांसद जी के साथ में नंदे साहू भी थे, ओम प्रकाश देवंगत भी थे, बिरगांव का एक हारा हुआ पार्षद प्रत्याशी भी था भाजपा का, और आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। सांसद जी का तो यह संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं पे जाके औचक निरीक्षण अपनी गरिमा मर्यादा के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी लोग गए थे किस हैसियत से गए थे। खबर कोंडागांव से है, जहां कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोहन मरकाम को राखी बांधकर शहर की खुशहाली और विकास की दुआएं मांगी। जहां इस दौरान महिलाओं ने गाना भी गाया। खबर रायपुर से है, जहां वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के समस्त विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। बता दें कि हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है, जहां छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए अपना पहला स्थान कायम रखा। खेल दिवस के अवसर पर रायगढ़ को बड़ी सौगात मिली है, जहां बोईरदार और स्थित रायगढ़ स्टेडियम का जेएसपी फाउंडेशन द्वारा लगभग 2.50 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और उन्नयन कराया गया। वहीं कायाकल्प के बाद नई रंगत में स्टेडियम का लोकार्पण खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने किया। अब स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और अत्याधुनिक जिम सुविधा मिलेगी। पूरे खिलाड़ियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं यही कहूंगा कि आज रायगढ़ जिलों को रायगढ़ स्टेडियम के उन्नयन का सौगात मिला है। इसी तरह से हमने छत्तीसगढ़ में अलग अलग अकेडमीज, अलग अलग स्टेडियम का निर्माण यहाँ कराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज छत्तीसगढ़ कई प्रदेशों से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हमारी कोशिश ये है
कि अब आने वाले समय में हम लोग मेडल टैली में भी छत्तीसगढ़ अग्रिम पंक्तियों में रहे, ऐसी हमारी कोशिश है। और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग और एकेडमीज में हमारा ज्यादा फोकस है। तो आने वाले दिनों में हर तरह के खेलों की एकेडमीज यहाँ बनेगी। रायगढ़ स्टेडियम में भी स्केटिंग रिंग और रोल बॉल जैसे व्यवस्था है उसको भी बढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज है, जब हमको पता चला कि स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेड करनी है तो हम खुद आए। साथ में संबित मिश्रा भी मेरे साथ था तब का कमिश्नर। तो एंड वी फाउंड दैट बहुत सारी चीज करना था। तो हमने तुरंत एस्टिमेट लगाए और हमारे चेयरमैन सर और जीएसपी चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिंदल जी से हमने जिक्र किया कि ये काम हमें करना है, रायगढ़ रेसिडेंट्स के लिए करना है, यहाँ के सिटीजन के लिए करना है। तो तुरंत अप्रूवल मिल गया। हमने जून में काम चालू किया। आप देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है। दो बास्केटबॉल कोर्ट बना है। जिम बहुत ही अच्छा बना है। उसमें हमारे महिलाओं के लिए सुविधा नहीं थी रेस्ट रूम की, वो भी हमने अलग से उनके लिए सुविधाएं बनाई। आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले प्रमुख चेक पोस्ट में अभेद सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जहां चेक पोस्ट पर 3 पालियों में पुलिसकर्मी चौकन्ने होकर कार्य कर रहे हैं। वहीं पुलिस अपने आसूचना संकल्प और सुरक्षा व्यवस्था से गांजा तस्करों की कोशिशों को नाकाम साबित कर रही है। और इसी कड़ी में जूट मिल पुलिस ने पिकअप वाहन में की जा रही गांजे की तस्करी को नाकाम कर आरोपी मोहम्मद नौशाद राइन को 112 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जो है त्वरित कार्रवाई तत्परता से जो है की जाए। इसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी लोगों को लगातार बॉर्डर चेक पोस्ट पर स्वयं थाना प्रभारियों को भी उपस्थित रहने, कार्रवाई करने और वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगातार टाइम टू टाइम चेक करने का हिदायत जो हमें दिया गया था। और इसी दौरान हमें एक मुखबिर से सूचना मिली कि जो है गांजा अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जा रहा है आरोपी द्वारा। तो तत्काल मौके पर जो टीआई साहब की टीम को भेजा गया और हमें मौके पर आरोपी मोहम्मद नौशाद राइन के कब्जे से एक व्हाइट पिकअप में, जो कि उड़ीसा की ओर से आ रही थी, उसमें हमें 112 किलो 1 क्विंटल 12 किलो गांजा जब्त करने में। खबर पखांजूर से है, जहां अवैध संबंध के कारण युवक की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो उसकी सड़ी गली स्थिति में लाश मिली, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके पिता को ही शक था और भी ग्रामीण से जो हमारे अहम गवाह हैं उनका यही मानना था कि वो बार बार जो है लगातार जीरो विना तिर्की के घर में जाता है। तो जीरो विना तिर्की का पति बाहर कमाने खाने गया था, तो उसके घर में इसका आना जाना लगा रहता था और उससे प्रेम संबंध भी होना उजागर हुआ, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके देवर जो है संजू तिर्की और ब्रिज तिर्की थे, तो उन्होंने एक राय होकर तीनों जीरो विना तिर्की, संजू तिर्की और ब्रिज तिर्की ने उसकी हत्या करना कबूल किया है। और इसके आधार पर ब्रिज तिर्की और संजू तिर्की की गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी के पूर्व ही कुछ अंदेशा हो गया था जीरो विना तिर्की को, तो वो अपने पति राजकुमार तिर्की के साथ कहीं चली गई है, फरार हो गई है और उसकी पता तलाश हम लगातार पुलिस कर रही है। खबर बसना से है, जहां थाने के अंतर्गत भंवरपुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खुड़खुडिया जुआ खेल रहे 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पैता जंगल बरगद पेड़ के नीचे कई लोग जुआ खेल रहे हैं और वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। खबर जशपुर से है, जहां जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जशपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुर के आश्रित ग्राम रणपुर में मनरेगा के कार्यों में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत डबरी निर्माण सहित अन्य कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं।
अभी हम खड़े हैं जसपुर जिला के ग्राम पंचायत नारायणपुर के आश्रित ग्राम रणपुर में, जसपुर विकासखंड में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मनरेगा के कार्यों में घोर लापरवाही हो रही है। मनरेगा के कार्यों में मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और डबरी निर्माण कार्य के नाम पर यहाँ भ्रष्टाचार को बखूबी जारी रखा गया है। अच्छी तरह से भ्रष्टाचार यहाँ फल फूल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं गांव के ग्रामीणों से कि यहाँ किस प्रकार भ्रष्टाचार जारी है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजीत तिर्की है जी, ग्राम रणपुर का निवासी हूँ जी। बताएंगे यहाँ किस प्रकार से भ्रष्टाचार जारी है, किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है और इससे ग्राम के मजदूरों को क्या मतलब काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? यहाँ अल्फ्रेड खाखा के नाम पे एक डबरी निर्माण हो रहा था। आप देख रहे हैं, हो भी चुका है। वहाँ मजदूर के बजाय वहाँ जेसीबी यूज किया गया, जो मशीन, और उसी से इस जंगल के बीच में पहाड़ में ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ हम डबरी बनाए हैं। जी। तो ये जो डबरी है, क्या ये उपयोगी है? यहाँ जैसे ये बन रहा है, जैसा कि देखने को मिल रहा है, क्या ये उपयोगी सिद्ध होगा गाँव वालों के लिए? आप खुद भी देख रहे हैं और मेरे नज़र से तो कहीं उपयोगी है नहीं। सीधा केंद्र सरकार के पैसा का दुरुपयोग है डबरी के नाम पे। यहाँ डबरी बनाना इतना उचित भी नहीं था और बनाने के नाम पे मशीन यूज करके यहाँ पर मिट्टी को ला के यहाँ पर मेड़ बना दिया गया। जी, अल्फ्रेड जी बताएंगे क्या ये डबरी आपके है? जी, ये डबरी कब बना है? कितना दिन हो गया? लगभग कितने दिन हो गए होंगे? 2-3 महीना हो रहा है। 2-3 महीना हो गया है जी। तो बताएंगे इसमें मजदूर द्वारा बनाया गया है कि जेसीबी मशीन यूज किया गया? मजदूर वाले भी बनाए हैं और जेसीबी बनाया। जेसीबी मशीन से बनाया गया? मजदूर वालों को भी बनाया जी। तो ये जो डबरी है ये क्या काम आएगा आपके? मतलब ये जो डबरी है ये कुछ काम आएगा आपके? वो खेत बनेगा और क्या? जी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो डबरी बनाया गया है, डबरी के नाम पे जो सामने दिख रहा है, जैसा ग्रामीणों का कहना है कि वो खेत बनने के काम आएगा। तो ये चल रहा है जसपुर जिला में। साधना प्लस न्यूज के लिए जसपुर जिला से संगीता चौहान की रिपोर्ट। सारगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा में बीजेपी ने सोमवार को विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं पुलिस सहित लोगों को लगा कि बीजेपी शांतिपूर्वक विधायक कार्यालय का घेराव करेगी, लेकिन चंद्रदेव राय के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की रैली का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता जैसे विधायक कार्यालय के पास पहुंचे तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा बिलाईगढ़ के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कार्यालय सदस्यों का घेराव करने आए थे। हम लोग यहाँ ऑलरेडी केंद्र सरकार के महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ आकर के हमारे टेंट पंडाल को तोड़फोड़ किए हैं, मोटरसाइकिल को तोड़े हैं, हमारे महिला कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किए हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किए हैं और ये लोग हमेशा से गुंडागर्दी करते ही आते हैं। इनका आज स्पष्ट चरित्र और चेहरा दिख गया। हमारे घर में आकर के हमको लड़ाई झगड़ा मारपीट किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को उचित कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमको उचित न्याय चाहते हैं हम पुलिस प्रशासन से, शासन से। हाँ, महिलाओं के साथ भी मारपीट किए हैं, हमारे महिला कार्यकर्ताओं के साथ और पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट किए हैं। कांग्रेस इस पर एफआईआर करवाएगी? जी बिल्कुल, हम लोग एफआईआर करवाएंगे। अभी पूरे दल बल के साथ जा करके पूरा सब यहाँ हमारा 4-5 मोटरसाइकिल को तोड़े हैं, टेंट पंडाल लगा था उसको तोड़े हैं। इसके खिलाफ हम लोग नामजद जाकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे। खबर धमतरी से है, जहां शहर के शंकरधाय स्कूल की शिक्षिका के द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं करने पर स्कूल के छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। जहां विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल में शिक्षिका किरण बाला लूनिया स्कूल देर से पहुंचती है, साथ ही अपने 2 साल के बच्चे को भी स्कूल में ले आती है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में ठीक से नहीं हो पाती है। और वहीं विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि शिक्षिका द्वारा ठीक से पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती, जिसके कारण रिजल्ट भी सही नहीं आ पाता। सभी ने शिक्षिका के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है।
हम लोग गणित के टीचर की मांग के लिए आए हैं और हमें उनके बदले में एक नया टीचर चाहिए। कहाँ पढ़ाई करते हो, किस तरह की समस्या हो रही है वहाँ पे? हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदहा से आए हैं और वहाँ गणित का ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है। वहाँ पे हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। नेक्स्ट ईयर हमारा रिजल्ट गणित के कारण बहुत डाउन हुआ था, इस कारण इस साल भी मैम बहुत छुट्टियों में रहती है और बच्चे लोगों को 2 उदाहरण पढ़ा के सीधा निकल जाती है। 15 मिनट पहले हमारा पीरियड खत्म हो जाता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और गणित विषय बहुत डाउट होता है। उसको क्लियर करने के बजाय मैम बच्चा पकड़ के आती है और उस पर ज्यादा ध्यान दे देती है तो आप लोग को जैसे पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा पाती है। हाँ। महापौर एजाज ढेबर ने आज संजय नगर और टीकरापारा थाने से लगी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने का महापौर ने निरीक्षण किया और इस दौरान महापौर ने कहा कि जल्द ही पाइपलाइन में सुधार कर दिया जाएगा, जिसके बाद पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इस अवसर पर पार्षद समीर अख्तर भी मौजूद रहे। इस साल व्यावसायिक शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के तहत बनाई गई राखियों से भाइयों के हाथों में राखियां सज रही हैं। इस वर्ष बच्चों को दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्राओं द्वारा सुंदर राखियां बनाई गई। राखी बनाने के लिए बच्चों को विद्यालय द्वारा सामग्री प्रदान कर राखी बनाने की पूर्ण जानकारी दी गई। अनेक सुंदर राखियों का निर्माण छात्राओं द्वारा किया गया। बच्चों द्वारा बनाई गई राखियों का विक्रय ग्राम बकावंड के साप्ताहिक बाजार, तहसील कार्यालय बकावंड और पुलिस थाना बकावंड में किया गया। छात्राओं ने पुलिस जवानों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। हम राखी त्योहार को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के तहत हम लोगों ने बच्चों के द्वारा राखी बनवाया और उस राखी को साप्ताहिक बाजारों में भी विक्रय किया गया, जिसके द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए राखियों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। इसके पश्चात हम तहसील कार्यालय गए, जहां तहसीलदार मैडम एवं समस्त स्टाफ के द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए राखी को बहुत ही हर्ष के साथ क्रय किया गया और इसके पश्चात हम बकावंड थाना गए, जहां के थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिसकर्मियों के द्वारा राखियों का क्रय किया गया और हमारे बच्चों के द्वारा प्रत्येक पुलिसकर्मी को रक्षा सूत्र बांधा गया और रक्षा। खबर कोरबा से है, जहां जनदर्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी भूविस्थापितों ने मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे जनदर्शन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लंबे समय से एनटीपीसी भूविस्थापित अपने जमीन की मांग कर रहे हैं, जिसे एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन कोई विस्थापितों की सुनने वाला नहीं है। वहीं कोरबा कलेक्टर के द्वारा जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भूविस्थापितों ने जमकर हंगामा किया और मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। एसडीएम, तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच बातचीत कर चक्का जाम को खत्म करने पर सहमति बनी है। लगातार 2 दिनों से जारी चक्का जाम से यातायात प्रभावित हुआ है। बता दें कि खदान को बंद करवाने की मांग पर ग्रामीण अड़े थे, जिसको लेकर एसडीएम और तहसीलदार के साथ घंटों बातचीत हुई। एकदम चक्का जाम कल भी हुआ था और आज भी चक्का जाम किए थे, तो लगातार हमारी बात चल रही थी। उनको समझाया जा रहा था कि प्रकरण जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो आज भी वही चीज़ें समझाए हैं और उसके बाद ही चक्का जाम समाप्त हुआ। प्रशासन और गांव वालों के बीच में बातचीत के माध्यम से चक्का जाम समाप्त हुआ है। तो गांव वालों ने भी ये माना कि भाई हम भी परेशान हैं और जनता को परेशान करना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रशासन के रवैये की वजह से गांव वालों में आक्रोश था और उसकी परिणति है कि कल भी 6 घंटा चक्का जाम हुआ और आज भी 4 घंटा चक्का जाम हुआ। तो प्रशासन को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। एक जो गांव वालों के बीच और हाई कोर्ट की जो बातें आती है उसके बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की दृष्टि से, जनता के भाव को समझने की दृष्टि से पीछे जो समाधान निकलना चाहिए वो नहीं था। आज थोड़ी बातचीत से ऐसा जरूर लगा है कि जो माइनिंग को यदि बंद नहीं किया जा सकता तो माइनिंग करता जो है वो यहाँ के किसानों की जमीन का रस्ते के।
बिलासपुर के प्रतिष्ठित सीएम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खेल विभाग ने मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव पर खेल दिवस का आयोजन किया और इस अवसर पर शासकीय निकाय के अध्यक्ष संजय दुबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही छात्रों को खेल और उससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं खेल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पखांजूर में हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम और एसडीओपी कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे नाबालिग छात्र द्वारा दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार द्वारा पिछले 16 तारीख को पखांजूर थाने में आवेदन किया गया था, जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। और इसी को लेकर पखांजूर नगर में रैली कर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रैली में पूर्व विधायक मंतूराम पवार और बीजेपी के नेता राधे लाला नाग भी मौजूद रहे। 2023 को ग्राम PB 58 द्वारकापुरी निवासी नाबालिग लड़की ने थाना आकर के शिकायत किया अपनी माता के द्वारा कि उसके साथ एक दूसरे नाबालिग लड़के द्वारा छेड़खानी व मारपीट की गई है। तो शिकायत के आधार पर हमने कि चूंकि ये जो आरोप जो लगाए गए थे वो हीनियस क्राइम में नहीं आते हैं, तो उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है, तो वो कर हमने कार्यवाही की है। खबर पखांजूर से है, जहां कांकेर जिले के कापसी क्षेत्र से करीबन 20 गांव के सैकड़ों संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ये कहा कि अगर जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। झाबुआ में एक और सरकार दावे कर रही है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। दूसरी ओर जिले में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। पीड़ित मृतका के पति ने बताया कि मां अस्पताल थांदला में वह अपनी पत्नी को भर्ती करने के लिए लेकर आया था, लेकिन वहां सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद कई तरह के सवाल भी सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आदिवासी बहुल जिलों में जो स्वास्थ्य सेवाओं के दावे सरकार कर रही है, वे धरातल पर खरे क्यों नहीं उतर रहे। हमारे व्यक्ति यहाँ पर पेशेंट लाए थे इलाज करवाने के लिए, तो उस डॉक्टर ने बोल दिया कि चलो मैं सुधारूंगा। सुधारने बाद बोला उसने, तो उसके गलती से हमारा पेशेंट यहाँ पर ओप हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि भाई उसने गलतियां करी है कि हम जो कह रहे हैं वो कार्रवाई होना चाहिए। जो डॉक्टर हमारा कहीं आश्वासन दे, तब हम यहाँ से हमारी डेड बॉडी ले जाएंगे। पेशेंट को क्या बीमारी पे यहाँ भर्ती कराया था? ये कुछ छोटे मोटे बीमारी होगा, इससे तो अपने को ये डॉक्टरों को कोई मालूम होगा कि किस बीमारी से उसने यहाँ एडमिट करवाया। इसने बोला फोन की कमी है, फोन चढ़वाना पड़ा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको भरोसे है तो कोई बात नहीं, जो भी खर्चा है वो मैं दूंगा। कितने पैसे दिए थे अभी तक? खर्चे तो दिए थे मैंने लगभग 2-3 हज़ार के हो गए। इसके बाद इसने फिर भर्ती करवा ली, फिर बाहर निकाला और भर्ती करके ना चला गया। फिर इसके बाद कल इसने ब्रेड मंगाया मेरे पास। ब्रेड लाना पड़ेगा, तो 2500 रुपये का मैं ब्रेड लाया वहाँ से, ला के 12 बजे इसको दिया। वो ला के इसने रख दिया। वो ब्रेड फिर सड़वाया नहीं तुरंत। इसने ब्रेड फिर शाम को मतलब सड़वाने के घबराना लगी, इसके बाद ब्रेड का वो सड़वाया नहीं इसने। अच्छा, तो यहाँ की डेट हो गई इनका, मतलब ये शांत हो गए? ये तो 11 बजे 11 बजे इसने बोला कि ले जाओ। तो अब 11 बजे में क्या ले जाएगा? अच्छा, ज्यादा सीरियस थी तब डॉक्टर ने शाम को बोला था ले जाने का? आपको नहीं बोला, 11 बजे बाद ही मेरे को बोला। यहाँ पर एक छोटी बाई करके हैं, जिनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। उनके उपचार के ड्यूरेशन में जो है मृत्यु हुई है और उसके कारण जो है यहाँ पर आकर के जांच करना। क्या पाया गया? परिवार से कथन लिया आपने? परिवार ने ये बताया है कि कल सुबह वो 5 बजे के करीब उनको लेकर के आए थे। उसको ब्लड के लिए बोला गया था, ब्लड के लिए जो है ब्लड लेकर के आए वो,
और उसके बाद में जो है डॉक्टर साहब ने उसमें लग तो फिर लगा नहीं है, परंतु इसकी मृत्यु जो है रात्रि को हो गई। अब आगे क्या कार्रवाई? जांच का विषय है, जांच करके और उसकी जो भी कार्रवाई होगी आपके सम्मुख ही मैंने जांच करी है, आप ही लोग बैठे हुए थे और इसी के अंदर जो कार्रवाई करना होगी, जो नतीजे निकल के आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई। प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह क्या आ रही है? प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह क्या आ रही है? पीएम के लिए अपन भेज रहे हैं, पीएम के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है?